हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया दो टाइप का होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, क्योंकि अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा है। तो हम लोग अब देखेंगे बिल्कुल स्टैंड के बेसिस पर कि किस कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा और कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। तो हम लोग आते हैं ग्राम स्टैंड, यानी जो बैक्टीरिया स्टैन को रिटेन कर लेता है, स्टैन को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो ये कहलाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो स्टैन को रिटेन नहीं कर पाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो हम लोग कैसे पता चलेगा, कैसे देखते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। सपोज मान लिया जाए कि हम लोग यहाँ एक साइड लेते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और हमने एक साइड ले लिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यानी हमने दो साइड लिया, एक साइड ग्राम पॉजिटिव है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। क्लियर। सपोज हमने इसको देखा, ये बैक्टीरिया है, इस तरह का होता है बैक्टीरिया। अभी हम लोगों ने स्टैन नहीं किया और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। जब हम इसको स्टैन करते हैं, स्टैन किसे करते हैं, यानी क्रिस्टल वायलेट से, जो एक वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है क्रिस्टल वायलेट। तो हम लोग इसको स्टैन करेंगे, स्टैन विथ क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट से हमने क्या किया, स्टैन किया, यानी इसको भी स्टैन किया और इसको भी, यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी स्टैन किया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी स्टैन किया। दैट मीन्स क्रिस्टल वायलेट क्या है, इसको हम लोग प्राइमरी स्टैन भी बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी स्टैन। जब हम इसको स्टैन करेंगे तो क्या होगा, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, क्या होगा, इसका जो सेल वॉल है वो क्या करता है, स्टैन के साथ रिएक्ट करता है और स्टैन को क्या करेगा, रिटेन कर लेता है। और रिटेन करने के बाद ये जो बैक्टीरिया होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसका कलर ब्लू और पर्पल हो जाता है। यानी इसका कैसा कलर हो जाएगा, ये बैक्टीरिया को हम देखेंगे, इसका कलर ब्लू और पर्पल हो जाता है। इस तरह से डार्क कलर में हो जाएगा, इसको हम लोग ब्लू बोलेंगे और पर्पल। ब्लू और पर्पल कलर का हो जाता है। यहाँ भी हम देखेंगे, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी क्या क्या एब्जॉर्ब किया स्टैन को, और इसका कलर भी क्या हो गया, हम लोग देखेंगे ब्लू और पर्पल हो गया। क्योंकि मेरे पास ब्लैक मार्कर है, बट हम यहाँ लिखते हैं ब्लू और पर्पल। पर्पल इस कलर में क्या होगा, बैक्टीरिया स्टैन हो जाता है। क्लियर ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं। दैट मीन्स फिर हमने यहाँ पर क्या किया, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ स्टैन किया। यानी फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आयोडीन के साथ स्टैन करेंगे, यानी आयोडीन प्लस क्रिस्टल वायलेट कंबाइन कर जाता है। याद रखना कि आयोडीन प्लस ये जो प्राइमरी स्टैंड है, इसके साथ आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा क्रिस्टल आयोडीन सॉल्यूशन प्लस क्रिस्टल कॉम्प्लेक्स, ये बनाता है और ये डार्क कलर हो जाता है। क्या होगा, ये और डार्क हो जाता है। ये जो देखा है बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो
या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा, ये और डार्क कलर हो जाता है। इस तरह से क्या होगा, ये डार्क कलर हो जाएगा। यहां भी देखेंगे हम लोग तो ये क्या होगा, डार्क कलर में स्टैन हो जाता है, ब्लू और पर्पल कलर में इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर नो। अब हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन के बाद, जब आयोडीन के साथ हमने इसको स्टैन कर दिया अलोंग विथ क्रिस्टल कॉम्प्लेक्स, यानी क्रिस्टल सॉल्यूशन, क्रिस्टल वायलेट कॉम्प्लेक्स हम बोलेंगे, यानी हम बोलेंगे उसको क्रिस्टल वायलेट, यानी आयोडीन सॉल्यूशन को कंबाइंड किया। तो यहाँ पर आयोडीन सॉल्यूशन के साथ जो कंबाइंड किया, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडीन कॉम्प्लेक्स, ये हो गया। यहाँ पर कंबाइन करने के बाद जब हम यहाँ पर आयोडीन के साथ यहाँ पर स्टैंड किया था, इधर किया था, अब ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जब ये पूरा डार्क कलर में हुआ, फिर इसको हम लोग, यानी यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इस स्टैन को जो कॉम्प्लेक्स है, कौन कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन कॉम्प्लेक्स, इसको रिटेन कर लेता है। क्लियर। अब हम जब इसको वॉश करते हैं एलोंग, किससे करते हैं वॉश, पानी से करते हैं, फाइनली हम लोग अल्कोहल से करते हैं, यानी अल्कोहल वॉश। अल्कोहल के साथ जब इसको वॉश करते हैं, मे भी हम लोग एसीटोन से भी कर सकते हैं, अल्कोहल से भी करते हैं। तो क्या होगा, अल्कोहल से वॉश करने के बाद क्या होगा, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ये कलर को रिटेन कर लेता है, रिटेन कर लेता है, और ये डार्क ही रहता है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता है, यहाँ पर नो चेंज, यहाँ पर कोई चेंज नहीं दिखता है, यानी इसके कलर में कोई चेंज नहीं हुआ। ये हमें याद रखना है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, यहाँ पर क्या होता है, जब हम अल्कोहल से वॉश करते हैं या एसीटोन से वॉश करते हैं, तो सारा का सारा जो स्टेन है, ये क्या होता है, लॉस हो जाता है, और इसका कलर फिर से क्या होगा, जिस तरह का था इस तरह का हो जाता है, यानी इस तरह का स्टैंड, इसका क्या होगा, जो डार्क स्टैंड था, स्टैंड सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, स्टैंड सारा निकल जाता है। कब, जब हम इसको अल्कोहल से वॉश करते हैं तब। यानी ये डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस आया, डिफरेंस क्यों आया, और जब हम लोग क्या करते हैं, फिर से अगर हम लोग अब दोनों में सेफरीन से स्टैंड करेंगे, सेफरीन से, सेफरीन को हम लोग काउंटर स्टैंड भी बोलते हैं, सेफरीन से, सेफरीन से जब हम स्टैंड करते हैं इसको, तो जब हम ग्राम नेगेटिव को स्टैंड करेंगे, तो इसका कलर किस तरह का होगा, इसका कलर ये पिंक कलर का हो जाता है, इसका कलर कैसा हो जाएगा, ये पिंक कलर का हो जाता है। जबकि हम लोग देखेंगे यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता, यहाँ पर ये ब्लू कलर ही रहता है। कारण क्या है कि इसका जो मेम्ब्रेन सेल वॉल का लेयर था, बहुत थिक लेयर होता है, और वे जो रिटेन किया हुआ है कलर को, क्रिस्टल वायलेट कलर को रिटेन किया हुआ था, इस तरह का कलर हो जाता है। ये ब्लू कलर ही रहता है, और ये कैसा होगा, पिंक कलर, पिंक कलर का हो जाता है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि ग्राम नेगेटिव में देखा स्टैंड नहीं रहता, स्टैंड डिस्पर्स कर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये स्टैनिंग हो जाता है। ऐसा वेरिएशन क्यों आया, ऐसा वेरिएशन इसलिए आया बिकॉज ऑफ, ये वेरिएशन क्यों आया कि हम बोल सकते हैं कि वेरिएशन इज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। इस दोनों के सेल वॉल के डिफरेंस के कारण ऐसा आया है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है थिक लेयर होता है पॉलीसेकेराइड पेप्टोग्लाइकेंस का, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है
उसके ऊपर लाइपोपॉलीसेकेराइड्स का लेयर होता है। इसको हम लोग ऐसे देखेंगे, यानी यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है इतना याद रखेंगे कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, कि ड्यू टू स्ट्रक्चर, यानी डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, दोनों के सेल वॉल में डिफरेंस है, इसलिए याद रखना है। तो यहाँ जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, याद रखना है यहाँ पर स्टैन नहीं होता, स्टैनिंग करने के बाद भी स्टैन धुल जाता है जब हम वॉश करते हैं अल्कोहल से, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में स्टैन हो जाता है। तो ये खास डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव का ग्राम नेगेटिव का। दैट मीन्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में स्टैन हो जाता है, स्टैनिंग होता है, स्टैन को रिटेन करके रखता है, और ग्राम नेगेटिव में नहीं होता। अब ऐसा क्यों होता है, तो मैंने पहला रीजन बताया कि ये डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल के स्ट्रक्चर में होता है। तो देखते हैं हम लोग किस तरह से होता है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है हम लोग बनाएंगे स्ट्रक्चर। सपोज हम लोग देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर है सेल वॉल का, ये ग्राम पॉजिटिव है, ये क्या है ग्राम पॉजिटिव है, और ये देख रहे हैं हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ये देखेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर जो लेयर है सेल वॉल का, ये लेयर सेल वॉल का इस तरह का लेयर होता है सेल वॉल का, यानी ये थिक लेयर होता है सेल वॉल का, थिक लेयर होता है सेल वॉल का। इस तरह से हम लोग देखेंगे ये क्या है, थिक लेयर है सेल वॉल का, इस तरह का लेयर है, थिक लेयर सेल वॉल का होता है। और ग्राम नेगेटिव में, यानी ये जो थिक वाला लेयर होता है, इसको हम सिंपल डायग्राम भी एक ही लेयर में भी दिखा सकते हैं, ज्यादा कंफर्ट होगा। तो इसको हम लोग एक ही लेयर में दिखाते हैं कि सपोज इस तरह का लेयर है और ये इस तरह का एक लेयर है, में भी हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। ज्यादा सिंपल करके दिखाता हूँ कि ये सपोज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का लेयर है, ये देख रहे हैं। तो इसके ऊपर ये जो हम लेयर देख रहे हैं, ये ग्राम मैन में भी ग्राम बैक्टीरिया है, ये उसके साइटोप्लाज्म है, और इसके ऊपर ये एक लेयर हम लोग देख रहे हैं, ये थिक लेयर है जो किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस। ये जो लेयर है, यानी हम लोग जानते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दो लेयर होता है, इनर लेयर है, आउटर लेयर, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक ही लेयर होता है सेल वॉल का। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का लेयर, ये लेयर कहलाता है पेप्टिडोग्लाइकेंस। थिक लेयर है, थिक लेयर है ऑफ पेप्टिडो, पेप्टिडोग्लाइकेंस का थिक लेयर होता है, याद रखना है। और ये इनसाइड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, उसका साइटोप्लाज्म होगा। लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये लेयर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये ग्राम नेगेटिव का है, इसके ऊपर भी लेयर है पेप्टिडोग्लाइकेंस का सेल वॉल का, लेकिन यहाँ पर लेयर थोड़ा थीन है। यानी अगर हम कंपैरिजन करें, अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ का लेयर ठीक होगा, और इसके ऊपर एक और लेयर होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक और लेयर होता है इस तरह का। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ग्राम नेगेटिव में दो लेयर हो गया, इनर, ये जो इनर लेयर है, इनर क्या है, इनर, इनर इसको हम बोलेंगे थीन, इनर थीन पेप्टिडोग्लाइकेंस। इनर थीन पेप्टिडोग्लाइकेंस है, और यहाँ पर हम देखेंगे ये क्या है, सिंगल लेयर है, इसीलिए हम बोलेंगे थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस, थिक लेयर है पेप्टिडोग्लाइकेंस का। पेप्टिडोग्लाइकेंस मतलब म्यूरिन, यानी यहाँ पर क्या होता है, नाग और नाम, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड एन मोरामिक एसिड, एन एसिटाइल मोरामिक एसिड, इसका बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेंस। एन ए जी एंड एन ए एम, नाग नाम, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड एसिटाइल मोरामिक एसिड, इसका बना होता है थिक लेयर होता है। अब यहाँ पर देखना ये थिन लेयर है, अगर हम कंपैरेटिवली देखें
तो ये जो लेयर है पेप्टिडोग्लाइकेंस का, ये 90% का लेयर होता है। 90% इसमें केवल पेप्टिडोग्लाइकेंस का लेयर होता है, सिंगल लेयर होता है। जबकि हम यहाँ देखेंगे तो ये केवल 10% ही होगा, और हम यहाँ अगर देखें इसको तो ये 90% केवल पेप्टिडोग्लाइकेंस का है। यहाँ सेकेंड लेयर जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ लाइपोपॉलीसेकेराइड्स। ये किसका बना होता है? लाइपो लाइपोपोलीसेकेराइड्स का बना होता है, यानी लिपिड्स भी है और कार्बोहाइड्रेट्स भी है, लाइपोपोलीसेकेराइड्स का बना होता है। तो हम लोग याद रखना है कि जब हम स्टेन करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमें याद रखना है कि जब हम स्टेन करते हैं तो स्टेन इस पॉलीसेकेराइड के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद दिस पेप्टिडोग्लाइकेंस के साथ रिएक्ट करके स्टेन को रिटेन कर लेता है। यानी पेप्टिडोग्लाइकेन जो पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, जब हम स्टेन करते हैं, स्टेन के साथ रिएक्ट करके जो केमिकल कंपोजिशन होता है सेल वॉल का, उससे रिएक्ट करके स्टेन को रिटेन कर लेता है और ये ब्लू और पर्पल कलर हो जाता है। जबकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पेप्टिडोग्लाइकेंस का थीन लेयर होता है, इसके कंपेरिजन में थीन लेयर होता है, और उसके ऊपर लाइपोपॉलीसेकेराइड्स का लेयर होता है जो रिएक्ट नहीं कर पाता स्टेन के साथ, और ये क्या स्टेन को रिटेन नहीं कर पाता है। क्लियर? क्योंकि ये थीन लेयर है और यहाँ बिकॉज ऑफ थीन लेयर, इसलिए जब हम अल्कोहल से वॉश करते हैं तो यहाँ क्या होता है, ये रिटेन किया हुआ स्टेन को तो ये वॉश नहीं होता, जबकि यहाँ पर क्या है, ये वॉश होकर निकल जाता है, इसलिए ये स्टेन नहीं हो पाता और ये स्टेन हो जाता है। तो ये दोनों खास डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में। तो हम बहुत सारा है कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। जितना भी कोकस ग्रुप का बैक्टीरिया है, बेसिलस ग्रुप का है, वे सब क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा। सुडोमोनास हो गया और डिफरेंट बैक्टीरिया है, वे सब होता है ग्राम नेगेटिव, जो स्टेन को क्या है, स्टेन नहीं करता। तो ये समझ में अब क्लियर आ गया होगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव क्या है। ग्राम पॉजिटिव सिंपल याद रखना है कि ग्राम पॉजिटिव जो स्टेन को रिटेन कर ले, जो स्टेन हो जाए। और क्यों होता है स्टेन? बिकॉज ऑफ thick layer of peptidoglycans, because thick layer of peptidoglycans react with stain के साथ रिएक्ट करता है एंड रिटेन कर लेता है उसको, इसलिए स्टेन हो जाता है। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं नेगेटिव में ये थीन लेयर है, थीन लेयर होने के कारण इसके ऊपर एक सेकेंड लेयर होता है जो लाइपोपॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। यहाँ पर ये रिएक्ट तो करते हैं, बट ये वॉश करने पर, जब हम इसको अल्कोहल से वॉश करते हैं तो सारा कलर इसका निकल जाता है, ये स्टेन नहीं हो पाता। तो ये दोनों डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में।